हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर में। हम पढ़ने वाले हैं आज रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो मेरा नाम कृष्णा तिवारी है, शुरू करते हैं। ठीक है क्या सर अभी ना, हाँ तो शुरू करते हैं ना। आज का ना, आज से रिफ्रैक्शन बात करेंगे। आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन भी कोई बोलता है, कोई रिफ्रैक्शन भी बोलता है, तो जैसे जिसको अच्छा लगे। रिफ्रैक्शन क्या है? दी फेनोमेनन, दी एक फेनोमेनन है। फेनोमेनन मतलब जो घटना अपने आप होती है। द फेनोमेनन, द फेनोमेनॉन in which the phenomenon in which the ray of light इसे लिख सकते light, phenomenon in which light changes its path while moving from one medium to other। ठीक है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में, मीडियम मतलब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम से बंगाली मीडियम नहीं, यहाँ पे एक सराउंडिंग से दूसरे सराउंडिंग में, एक मीडियम से, जैसे हवा से पानी में, पानी से ग्लास में, हवा से ग्लास में, उस तरह का। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रास्ता जो है वो चेंज हो जाता है, और इसी फेनोमेनन को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये क्यों होता है? इसका जवाब है कि जब एक हल्के मीडियम से जब एक भारी मीडियम में जाएगा, जैसे हवा है, हवा में पार्टिकल्स बहुत कम होंगे, मतलब पार्टिकल्स होंगे भी तो वो डेंस नहीं होंगे ना। और पानी में अगर जा रहा है तो उसमें लाइट को क्या करना पड़ता है? भीड़ ज्यादा होता है, तो उसमें लाइट को कोलिशन ज्यादा होता है। इस तरह से समझना है। अभी इसके बारे में तो मतलब डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, क्लास 12 में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन क्लास 10 के लिए इतना ही समझना है कि मतलब भीड़ की वजह से, भीड़ किसके वजह से? पार्टिकल्स की भीड़ की वजह से। ठीक है, इतना समझ लो कि एक फेनोमेनन जिसमें लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से अपना रास्ता चेंज करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दिख रहा है, हाँ लाइट यहाँ पे थोड़ा कम है बट दिख रहा है ना। तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे कैसे समझ में आएगा। सपोज एक ये ग्लास का बना हुआ स्लैब है, ग्लास स्लैब, रेक्टेंगल शेप का, क्यूबर्ड शेप का बोल सकते हो, तो बना हुआ है। और इधर ये एयर है। ठीक है, एयर इस थोड़ा हल्के मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। क्या कहते हैं? डेंसर। डांस मारने वाला मीडियम नहीं, मतलब डेंसर मीडियम है। ठीक है, डेंसर मीडियम मतलब यहाँ पे जो थोड़ा हल्का मीडियम होता है, हल्का मीडियम, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम बोल रहा हूँ इसको, मैं भी तो उल्टा ही बोल रहा हूँ। एयर को बोलते हैं रेरर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेरर मीडियम बोलते हैं। जो क्या होता है? थोड़ा हल्का होता है उसको हम रेरर मीडियम बोलते हैं, और जो भारी होता है उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। तो ये ग्लास है। ठीक है, ये क्या है? एक ग्लास है, और ग्लास जो है वो क्या होता है? ऑब्वियसली भारी मीडियम है, तो ये क्या है? एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब लाइट, सपोज यहाँ पे एक टॉर्च जल रहा है, तो लाइट ऐसे आएगा, आया लाइट, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, यहाँ पे आया, यहाँ तक आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, अब ये लाइट इस सरफेस पे टकराने के बाद अपना रास्ता, एक्चुअली अगर ये सरफेस नहीं होता, ये नहीं होता तो लाइट कैसे जाता? लाइट ऐसे जाता ना, ऐसे चला जाता। ठीक है ना, ऐसे था, ऐसे चला जाता कि नहीं? लाइट ऐसे चला जाता है, लेकिन बीच में क्या है? ये बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? डेंसर मीडियम, डांस मारने वाला मीडियम बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे भारी मीडियम जो है वो बैठा हुआ है। तो लाइट किधर जाएगा? लाइट यहाँ पे अपना रास्ते पे नहीं जाएगा। उसका रास्ता ये है, उस रास्ते पे वो नहीं जाएगा, उसका रास्ता चेंज हो जाएगा। और किधर चेंज होगा? हमें पहले क्या करना है कि जहां पे इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, और लाइट जो है ना वो परपेंडिकुलर की तरफ, जैसे ही अंदर घुसेगी इसके, उस परपेंडिकुलर की तरफ बेंड हो जाएगी, परपेंडिकुलर की तरफ बेंड होके यहां पे आके गिरेगी। ठीक है ना, उसको जाना चाहिए किधर? इधर, लेकिन जाएगी किधर? इधर। ठीक है, तो ये जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाता है तो किधर जाता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर की तरफ बेंड होगा, ठीक है ना।
तो जब रेयर लिख सकते हो, लिख सकते हो नोट, क्या लिख सकते हो, नोट करके लिख लो। नंबर 1 क्या लिखेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट, ऐसे लिख सकते हो, रे ऑफ लाइट bends towards normal when moving from rarer to denser medium। याद रखियो हाँ, डेंसर मीडियम किसे कहते हैं, रेरर मीडियम किसे कहते हैं, समझ में आ गया ना। तो रेरर टू डेंसर मीडियम, इतना समझ में आ गया कि लाइट जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किधर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसका रास्ता चेंज हो, मतलब रास्ता जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा नंबर टू इसका क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल when moves from denser to rarer medium, डेंसर से रेरर मीडियम में जब जाएगा तो क्या होगा, इसका अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ दिख तो रहा है, एकदम झकास दिख रहा है ना, ठीक है। तो कैसे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, रब कर दूं मैं, ये सब तो नहीं चाहिए सर जी, ये क्या किया आपने, हाँ बहुत कुछ किया। देखो धीरे धीरे समझो, पूरा रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाएगा, क्लास 12 में जाके कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी बोला कि रेरर मीडियम, जैसे मान लो ये पानी है, ये पानी हमने ड्रॉ कर दिया, फिजिक्स वाला क्या करते हैं, बोर्ड पे पानी भी ड्रॉ कर देते हैं ना, बोर्ड पे ही पानी ड्रॉ कर दिया, चलो ये पानी है, इमेजिन ही करना है पानी है, ठीक है। लाइट जो है इसके अंदर एक कोई बंदा है जो यहाँ पे टॉर्च लेके बैठा हुआ है, ठीक है, टॉर्च को ग्लो किया इस तरह से, तो लाइट एक बहुत सारा लाइट निकला, तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ गया, यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो निकलने के बाद ये कहां जाएगा, इसमें निकलेगा तो कहां जाएगा, हवा में जाएगा। हवा क्या है, रेरर मीडियम, पानी क्या है, डेंसर मीडियम। तो लाइट अभी कहां से जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जाएगा तो कहां जाएगा, कैसे पता करेंगे, जहां पे इंसिडेंट हो रहा है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो, वहां पे क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल का मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास का यूज करके ड्रॉ कर लेंगे। तो देखा गया है कि जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर इधर की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब यही उल्टा था तो इसी को पानी मान लो इसमें, ठीक है, पानी मान लो, और लाइट हवा से पानी में जब आएगी तो कैसे किधर जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ध्यान से, किधर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब जाएगी, जब एयर से वाटर में, एयर से वाटर मतलब रेरर से डेंसर में, अभी क्या है, वाटर से एयर में, मतलब वाटर से एयर मतलब डेंसर टू रेरर। जब डेंसर टू रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेरर टू डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका बेंडिंग होता है, और इसी फेनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है। समझ में आ गया तो अब हम कुछ बात करेंगे, किसी एक चीज को, इसको ले लेते हैं, इस वाले लाइट को, जो लाइट आ रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो लाइट जा रही होती है, बैंड होके जो जा रही होती है, चाहे वो ये वाली हो चाहे ये वाली हो, जो जा रही होती है बैंड होने के बाद, उस वाले को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड में फर्क देखो, थोड़ा सा एल और आर का फर्क है तो ध्यान देना है। रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं।
इतना समझ में आ गया, किसको क्या कहते हैं, कब क्या होता है, इतना समझ में आ गया ना, प्यार से समझो, ठीक है, ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बात करेंगे, लॉज ऑफ, अब हेडिंग लगा दो, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, पहला लॉ है, पहला लॉ है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहां पे क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इक्वल हो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, यहाँ पे पहला लॉ बोलता है कि रेशियो, रेशियो ऑफ साइन, साइन ऑफ, साइन मतलब वो वाला साइन नहीं, ये वो ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन, साइन ऑफ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पे ये बात बोली गई है और यही बात जो अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब कर देता है। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो भी एंगल हो उसका साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी हो उसका साइन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी हो उसका साइन, और उन दोनों का जो रेशियो होगा उस वो क्या होगा, एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कभी भी कितना भी चेंज करो कांस्टेंट रहेगा, तुम चेंज करते रह जाओगे लेकिन वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को सपोज मान लेते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या मान लिया, आई मान लिया, ठीक है, लिख ले भैया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मान लिया आर, तो बोल रहा है कि साइन आई, क्या बोल रहा है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही ये लॉ है ना, इसको हम, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल ने इसको पहले मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, इसलिए उनके नाम पे पड़ गया, ये स्नेल्स लॉ है। ये क्या है, स्नेल्स लॉ है। क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो पहले तो समझना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, फिर समझना होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, फिर पता होना चाहिए कि साइन, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उसका क्या लेना है, साइन लेना है। कौन सा साइन, उसका सिग्नेचर नहीं लेना है, उसका क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन और एंगल। जैसे सपोज ये 30 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, तो वैसे ही तो साइन 30 मतलब उसी तरह से साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई लिख दिया, साइन आर लिख दिया, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही है पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हो गया। नंबर दूसरा, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie on the same plane। क्या होगा, सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होगा। ये तो पहले लास्ट जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो भी वही यही चीज, ये रूल वहां पे भी फॉलो होता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम जगह सेम प्लेन में होता था। यहाँ पे भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सो आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ज्यादा लंबा करने से आदमी बोर हो जाता है। ठीक है, अभी तुम बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, तो थोड़ा लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन को समझो। पहले समझो कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, फिर समझो कि किधर क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, उसके बाद समझो कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जैसे अगर कोई बोलता है कि भाई हमको हवा क्यों नहीं दिखता है, हवा
क्यों नहीं दिखता है? तो इसका जवाब छिपा हुआ है कहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अभी के लिए